इससे आप पेट्रोल और डीजल के दामों में महज 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी के तौर पर मत देखिएगा। ये बढ़ोतरी है 7 रुपए 50 पैसे की। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव चल रहे थे, तब अमित शाह ने हमें क्या वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मगर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, जनता के चेहरे पर यह करारा तमाचा मारा जाता है। आज सुबह जनता उठती है तो पेट्रोल और डीजल के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी। अब की बार पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार। सही सुना आपने दोस्तों, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं, पेट्रोल के दाम कम से कम 100 रुपए पार हो गए हैं। इस वक्त आंकड़ा क्या है मैं आपको बताऊंगा, मगर आप जानते हैं सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। विपक्ष जब यह सवाल उठाता है तो उसे जॉर्ज सोरोस की साजिश बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमारे मुद्दों से जूझना नहीं चाहती है। विपक्ष जब ये मुद्दे उठा रहा है तो उन्हें अराजक बताया जा रहा है। मगर सबसे पहले जो करारा तमाचा देश की जनता पे आज सुबह पड़ा है वो आपके सामने। और हां, इंतजार कीजिएगा, एक और बहुत खतरनाक खबर आ रही है जिसकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पेट्रोल और डीजल के दाम 4 हफ्तों से भी कम समय में चौथी बार बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे से बढ़कर 102 रुपए 12 पैसे हो गई है, यानी 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी। वहीं डीजल 92 रुपए 49 पैसे से बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे हो गई, यानी 2 रुपए 71 पैसे महंगा। इस वक्त पेट्रोल के दाम 4 मेट्रो शहरों में, दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे, 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी। कोलकाता में 113 रुपए 51 पैसे, 2 रुपए 87 पैसे की बढ़ोतरी। मुंबई में 111 रुपए 21 पैसे, 2 रुपए 72 पैसे की बढ़ोतरी। चेन्नई में 107 रुपए 77 पैसे और यहां बढ़ोतरी हुई है 2 रुपए 46 पैसे की। और उसी तरह से डीजल की हम बात करें तो दिल्ली में डीजल के दाम हैं 95 रुपए 20 पैसे, कोलकाता में 99 रुपए 82 पैसे, मुंबई में 97 रुपए 83 पैसे और चेन्नई में 99 रुपए 55 पैसे। और अगर आप बढ़ोतरी देखें तो इन चारों मेट्रोज में आपकी स्क्रीन पर 2 रुपए 71 पैसे, 2 रुपए 80 पैसे, 2 रुपए 81 पैसे और 2 रुपए 57 पैसे। मगर असली खबर जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं खींचा जा रहा है, ये बढ़ोतरी 7 रुपए 50 पैसे की है। इसे आप महज 2 रुपए 61 पैसे या 2 रुपए 71 पैसे के तौर पर मत देखिए। सबसे बड़ी बात, चुनावों में हमें वादा किया गया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। अगर आप भूल गए हों तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को क्या वादा किया था। सुना जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए। मगर आप जानते हैं सबसे खतरनाक खबर आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। अर्थव्यवस्था की नींव बुरी तरह से हिल रही है। मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि किस तरह से शेयर बाजार से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेकर अमेरिकी बाजारों की तरफ जा रहे हैं। भारत में उन्हें माहौल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। देश में एफडीआई यानी विदेशी निवेश लगातार कम होता जा रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था। मगर अब यह बीबीसी की खबर बहुत ही शॉकिंग है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे कूद कर भागते हैं। बीबीसी की यह खबर क्या कहती है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इंडियन बिलियनियर्स बाय फॉरेन कंपनीज एज ग्रोथ स्लोज एट होम। सरल लफ्जों में कहा जाए तो हमारे जो उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, वो लोग विदेशों की कंपनियां खरीद रहे हैं क्योंकि देश के अंदर आर्थिक दर वो लगातार गिर रही है। ये खबर क्या है दोस्तों, मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। मगर पेट्रोल की वजह से जो त्राहिमाम मचा हुआ है वो अब मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले लोग कह रहे हैं हम पूरी तरह से मायूस हैं। टैक्सी ड्राइवर्स को खासतौर से कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। सुना जाए। बहुत परेशान है सर। रेट इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। जो मुद्दे वाली बात है वो नहीं करेगा कोई। डेली डीजल का रेट कितना बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, कोई बोल नहीं रहा। कई जगह तो डीजल दे ही नहीं रहे। बोले डीजल खत्म है, पंप पे परेशानी। उत्तराखंड गए थे उधर डीजल नहीं मिल रहा था हमें। डीजल बढ़ भी रहा डेली, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा।
करनी चाहिए ना बात। इससे कहाँ तक दिक्कत परेशानियां आ रही हैं? बहुत दिक्कत परेशानी है जी। ज्यादा तो टैक्सी वालों को आएगी जो डेली चलते हैं, प्राइवेट वाले तो रुक जाएंगे, है क्या नहीं जी। जो टैक्सी वाले हैं दिक्कत तो उनको ज्यादा आएगी जो चलते हैं 24 घंटे। रेट के बारे में भी बात करना चाहिए, ये सस्ता होना चाहिए। आपको क्या लगता है एक समस्या कब तक चलेगी? ये तो चलेगी जब तक है सरकार, आपको पता ही है जो अभी ऊपर बैठे हैं उनकी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है, वही खुद ही कर रहे हैं जी। पर इनके बारे में बोलना चाहिए, डीजल का रेट कम होना चाहिए जी। 2 रुपए बढ़ा के 1 रुपया कम कर देते हैं। इस बात को समझिएगा दोस्तों, मुद्दा यहां पर सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम का बढ़ोतरी नहीं है, सीधा इसका असर जो है वो महंगाई पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना यानी ट्रांसपोर्ट बढ़ना, ट्रांसपोर्ट बढ़ना यानी कि जो खाने पीने की चीजें, बुनियादी चीजों के दामों में बढ़ोतरी होना। आम इंसान इस बात को लेकर मायूस है, सुनिए। मुश्किल है लोगों के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो बर्दाश्त कर सकता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हर नॉर्मल आदमी के लिए तो तकलीफदायक है ही है। और सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है उसका, एक छोटे से बढ़ोतरी से सारी चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। और आपको पता है ये सारी चीज़ें इसी से इम्पैक्ट होती हैं। अब चूंकि सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, बट देखें और क्या कर सकती है गवर्नमेंट इसके लिए। मगर हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि सब चंगा सी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये देशभक्ति में हमें उसे सह लेना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, सुना जाए। It's fine. I mean, it's a policy. What government is required to do to save the country, they should do it. It's no problems. सर आपको क्या लगता है जो ये पैसे बढ़ रहे हैं इजराइल में जो वॉर चल रही है इसके कारण बढ़ रहे हैं? It's because of Israel war, and people should use government transport maximum to save the fuel and to save the country. आप जानते हैं सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बिजली को लेकर बड़ा संकट है। कानपुर देहात की हमने तस्वीरें देखी थी। हमने देखा था मेरठ में बेबस जनता वहां के मेयर के घर का घेराव कर रही है। हमने सरधना की तस्वीरें देखी थी, हालात बद से बदतर थी। मगर भाजपा सरकार कह रही है कि ये सब झूठ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कहीं और नहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट लेकर चलना चाहता हूं दोस्तों। 4 घंटे से, आज सुबह 4 घंटे से वहां बिजली नहीं है। लोगों की रात ऐसे ही गुजरी है। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये एक हैंडल है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो कह रहे हैं नो इलेक्ट्रिसिटी सिंस द लास्ट 4 आवर्स एट 7th एवेन्यू गौड़ सिटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। हालात वहां पर बद से बदतर हैं। मगर अगर बिजली मंत्री की माने तो ये समाजवादी पार्टी और देश विरोधी तबकों की साजिश है। मुद्दों से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनके पास वही तर्क है, अराजकता, विदेशी साजिश। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, मगर राहुल गांधी जिस प्रकार से दंगे करवा करके, जिस प्रकार से अराजकता के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, कल के उस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह कोई उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल गया। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनके आका माने सोरोस और जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जहां ये 60 करोड़ रुपए खर्च करके 54 देशों में गए थे, इन सब आकाओं के साथ बैठ करके भारत में लोकतंत्र को कैसे समाप्त करना है, भारत में अराजकता कैसी लानी है, उसकी जो प्लानिंग हुई थी, उस प्लानिंग का कहीं ना कहीं कल लीकेज हुआ है राहुल गांधी के इस वक्तव्य से। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आज मैं संबित पात्रा से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं।
ये खबर देखिए, इंडियन बिलियनियर्स बाय फॉरेन कंपनीज एज ग्रोथ स्लोज एट होम। सरल लफ्जों में कहा जाए, अब जो हमारे अरबपति हैं वो विदेशी कंपनियां खरीद रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, 2000 की शुरुआत में ये सब हुआ था, मगर उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, सॉलिड थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये कौन कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियां खरीद रही हैं और इसके मायने क्या हैं। क्योंकि संबित पात्रा मैं चाहता हूं आप सुने, क्योंकि आप सांसद बन गए हैं मगर आप अब भी उई उई पुई पुई ही करते हैं। सुना जाए। अप्रैल में सन फार्मास्यूटिकल्स ने न्यूयॉर्क में लिस्टेड वुमेन्स हेल्थ और बायोसिमिलर्स कंपनी ऑर्गेनॉन एंड को खरीदने के लिए $11.75 बिलियन, करीब 8.59 यूरो बिलियन की डील की। यह लगभग 2 दशकों में किसी भारतीय कंपनी की सबसे बड़ी विदेशी खरीद थी। पिछले कुछ दिनों में भारतीय कंपनियों ने कई बड़ी इंटरनेशनल डील्स की हैं। इनमें शामिल हैं टाटा मोटर्स द्वारा ट्यूरिन की वाहन निर्माता कंपनी इवेको को $4.4 बिलियन में खरीदना, आईटी कंपनी कोफोर्ज द्वारा सिलिकॉन वैली की एआई कंपनी एनकोरा को $2.35 बिलियन में खरीदना और बजाज ग्रुप द्वारा 2025 की शुरुआत में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी अलायंस एसई में 23% हिस्सेदारी खरीदना। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब इसकी वजह क्या है, सरल शब्दों में मैं आपको समझाने जा रहा हूं, गौर फरमाइए। अब देश की बड़ी आर्थिक तस्वीर भी 2000 के शुरुआती दौर से काफी बदल चुकी है। पिछली बार जब एक्विजिशन का बड़ा दौर चला था तब भारत में जबरदस्त बुल मार्केट था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। लेकिन आज के हालात अलग हैं। देश इस समय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FIIs के तेजी से बाहर जाने, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारी गिरावट और सरकार की टैक्स कट्स और प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडीज देने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के कमजोर बने रहने जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ये तमाम समस्याएं हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर पेट्रोल के दामों में $7.50 की बढ़ोतरी हो रही है तो ये बहुत बुरी खबर है। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि आप ईरान से तेल खरीदिए, रशिया से तेल खरीदिए, कौन आपको रोक रहा है। मगर हकीकत यह है दोस्तों, ये सरकार इस कदर अमेरिका के सामने नतमस्तक है कि वो अपने निजी हितों के साथ समझौता कर रही है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, पूरे देश में और खासकर गुजरात में किसानों को डीजल लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ट्रैक्टरों की लाइनें लगी हुई हैं। अगर उनको डीजल नहीं मिलेगा तो वो खेती कैसे करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ रशिया और ईरान हम लोगों को सस्ते दाम में तेल और गैस देने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार उनसे ले नहीं रही है। मेरी भारत सरकार से विनती है कि रशिया से और ईरान से सस्ते दाम में तेल और गैस खरीदा जाए ताकि देश के लोगों को तेल और गैस की किल्लत से मुक्ति मिल सके और महंगे तेल और गैस से मुक्ति मिल सके। सबसे पहले आज सुबह उठते ही ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने कैसी आई, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की, वो देखा जाए। उज्जवल, सुबह की शुरुआत हम अक्सर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहकर करते हैं, लेकिन ये कैसी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर खबर कि पेट्रोल के दाम में इजाफा। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए आपने, ये कैसी गुड मॉर्निंग है। आम जनता के लिए तो कहीं ना कहीं ये बैड मॉर्निंग साबित हो सकती है, क्योंकि पिछले 10 दिन में अगर देखेंगे तो ये चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है वो इजाफा हुआ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हम रशिया और ईरान से तेल खरीदें तो जाहिर सी बात है भारत में इतना बड़ा संकट नहीं होगा। मैं ये समझना चाहता हूं वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने भारत को हेल होल बताया, हेल होल, नर्क का गड्ढा, उसके सामने हम इस कदर झुक क्यों रहे हैं। अब इस खबर पर गौर कीजिए आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी विदेश मंत्री, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, भारत पहुंचते हैं और यहां पर वो ऐलान करते हैं। वो ऐलान क्या है, गौर फरमाइए। वो ऐलान ये करते हैं कि भारत $500 अरब के अमेरिकी गुड्स अगले 5 सालों तक खरीदेगा। और ये गुड्स किन क्षेत्र के हैं, आपके स्क्रीन पर
एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर। यानी कि मार्को रूबियो भारत आते हैं और भारत से वो एक कमिटमेंट करवा लेते हैं कि आप हमसे 500 अरब डॉलर्स के सामान खरीदेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। तो चलिए, मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। आपकी स्क्रीन पर भारत का फॉरेन रिजर्व घटकर 688.89 बिलियन डॉलर्स रह गया है, जिसमें से 545.90 बिलियन डॉलर फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं। इसके अलावा 119.2 बिलियन डॉलर सोना यानी गोल्ड है, 18.82 बिलियन डॉलर स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर है और 4.45 बिलियन डॉलर आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन के रूप में है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका भारत से कमिटमेंट मांग रहा है और भारत ही मांग रहा है। हालत क्या है? और ये जो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं, ये मेरी कल्पना की उड़ान नहीं है। यह हालत है भारत की, फिर भी ये हो रहा है। सीधा सा सवाल, भारत ऐसा क्या कर रहा है? क्या इसी के चलते एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ केस को खत्म कर दिया? क्या यही वजह है कि हम लोग रशिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने कह दिया था, क्योंकि हमें गौतम अडानी के खिलाफ केस को खत्म करना था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को हेल होल बताया। हमारे यहां के पत्रकार इस कदर घबराए हुए हैं कि वो अमेरिकी विदेश मंत्री से सवाल पूछते हैं कि आपके कई नेता जो हैं भारत के खिलाफ नस्लवादी बयान देते हैं। इशारा किसी और की तरफ नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ था। तो आप जानते हैं मार्को रूबियो इसके जवाब में क्या कहते हैं? मार्को रूबियो इसके जवाब में कहते हैं कि कई स्टूपिड, कुछ बेवकूफ लोग हैं, उनकी बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, उससे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। यानी कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने ही राष्ट्रपति को बेवकूफ बता रहे थे। और उससे भी बड़ी बात, हमारे पत्रकार इतने कायर हैं कि चलिए मोदी जी से आप डरते हैं, बात समझ आती है। आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले सकें। सुनिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। There have been a lot of racist comments coming from United States against Indians, Indian Americans. Now this goes against the basic premise of India-US relationship. So what's your take on that? Yeah, what's your third question? On lot of comments, racist comments coming from US. That of course. Who made those comments? We all have seen those comments, sir. We have seen endorsement of those comments. Which ones? So it's well known, sir. I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life and have contributed greatly. और आपके सामने एक और खबर। एक तरफ भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर्स का सामान खरीदने वाला है और दूसरी तरफ ये देखिए, वांट टू अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड, रिटर्न होम फर्स्ट, न्यू यूएस इमिग्रेशन रूल्स। यानी कि अगर आपको ग्रीन कार्ड चाहिए तो पहले भारत वापस जाइए। ये अमेरिका ने फरमान दिया है भारत को। हमारे यहाँ की सरकार लगातार अमेरिका के सामने नतमस्तक हो रही है, मगर ये लोग लगातार भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और मैं जानना चाहता हूं क्यों। और फिर देश की जनता को क्या बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। दुनिया जो भी फैसला लेता है पहले वो भारत से बात करता है। किस तरह से लोगों को झूठ बताया जाता है। और जब सीधा सवाल पूछा जाता है तो हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे। ये हकीकत है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 12 सालों से इनकी सारी कोशिश थी एक ब्रांड को बिल्ड करना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है उसे विदेशों में बढ़ाना, ताकि उसके जरिए यहां देश में आपको वोट्स मिलें। मगर उसका नुकसान भारत को लगातार होता रहा, क्योंकि आपने भारत की जड़ों को मजबूत नहीं किया। आपने भारत की रीढ़ को लगातार कमजोर किया। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में आपके एक मंत्री का नाम है, हरदीप पुरी का नाम है। अब न जाने कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है, कौन से रहस्य हैं, क्यों बचाना चाहते हैं, नंबर एक। दूसरा, अमेरिका की एक अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ केस हो जाता है। अब गौतम अडानी क्या कर रहे हैं?
उन्होंने ट्रंप के वकील को हायर कर लिया है। वो अमेरिका को करोड़ों डॉलर्स देने वाले हैं और वहां करीब 15,000 नौकरियां पैदा करेंगे। ये सब हो रहा है। आप मुझे बताइए, मैं जानता हूं गौतम अडानी बिहार गए थे, वहां पर उन्होंने कहा है कि भाई मैं हजारों करोड़ देने वाला हूं, वहां कई नौकरियां जो है मैं एस्टैब्लिश करूंगा। मगर अमेरिका में 15,000 जॉब्स, ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को गाली देते रहते हैं, हेल होल बताते हैं, हमारे ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करते हैं, मगर यहां पर किसी का मुंह तक नहीं खुलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और मैं जानना चाहता हूं क्यों। यह सब वाकई हैरत में डाल देने वाला है। मगर इस मंच पर हम सवाल करते हैं और हम सवाल करने से पीछे नहीं हटते हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।